आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, जमीयतुल कुरैश महाराष्ट्र की जानिब से गुज़िश्ता 11 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में न सिर्फ गोश्त का कारोबार बंद है बल्कि जानवरों की खरीद और फरोख्त भी पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में न सिर्फ कुरैशी बिरादरी के लाखों नौजवान बल्कि काश्तकार यानी किसान और इस पेशे से जुड़े कई तबके के नौजवान इस वक्त बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। गुज़िश्ता 1 महीने से लगभग इस तरह की हड़ताल की वजह से नाज़रीन इन लोगों के बुरे हाल हो चुके हैं। कई मरतबा इन लोगों ने मुतालिबाती महजर लेकर हुकूमत और मुतालिका इंतजामिया से नुमाइंदगी की, लेकिन इनके मसाइल अब भी जू के तू बरकरार है। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर कुरैश बिरादरी की जानिब से वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की गई और उन्हें मुतालिबाती महजर पेश करके इस बात का मुतालिबा किया गया है कि गोश्त का कारोबार करने वाले और जानवरों की खरीद व फरोख्त करने वाले व्यापारियों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसकी वजह से कई समाजों के लोग इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। लिहाजा हुकूमत इनके मसाइल को हल करने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करे। नाज़रीन, इसी मुतालिबे को लेकर गुज़िश्ता चंद दिन पहले ही औरंगाबाद में जमीयतुल कुरैश की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस हज हाउस में मुनाकिद हुई थी, जिसमें कई बातों का फैसला लिया गया था और इस बात का ऐलान किया गया था कि जब तक हुकूमत इनके मसाइल को और उनके मुतालिबात को हल नहीं करेगी, हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। नाज़रीन, आज जमीयतुल कुरैश की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एक एहतजाजी मोर्चा निकाला गया, जिसमें हज़ारों कुरैशी बिरादरी के साथ साथ किसानों ने और काश्तकारों ने, इसी तरह इस पेशे से जुड़े हज़ारों अफराद ने शिरकत करके इस एहतजाजी धरने को, इस एहतजाजी रैली को कामयाब किया। नाज़रीन, इस मौके पर हज़ारों की तादाद में कुरैश बिरादरी के नौजवान और जिम्मेदारान मौजूद थे, जिन्होंने इलाकाई कमिश्नरेट को एक मुतालिबाती महजर पेश किया और इनसे मुतालिबा किया कि इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। नाज़रीन, इसी तरह महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार आज औरंगाबाद दौरे पर थे। आज सुबह 10 बजे कुरैश बिरादरी की कई जिम्मेदारों के साथ साथ नवाब मलिक, सना मलिक, इसी तरह कई सियासी कायदीन के साथ मिलकर कुरैश बिरादरी के एक वफ़द ने नायब वज़ीर आला अजीत पवार से मुलाकात की और उनसे मुतालिबा किया कि वो जल्द ही इस मामले को हल करे। हमारे धरने को बहुत सारा टाइम हो गया, अभी धुलिया के अंदर 2 महीने हो गए, औरंगाबाद के अंदर 1 महीना हो गया, ऐसे पूरे 36 जिलों में हमारा जो धरने चालू है, अभी बहुत सारा टाइम हो गया। और हमको ऊपर से आश्वासन दिए उन्होंने, बहुत सारे अजय दादा पवार से बात हुई क्या कुछ ना कुछ इसमें हम रास्ता निकालेंगे, हम बैठक करने वाले, तो हम बैठक का अभी इंतजार कर रहे। और हमारे को जो तकलीफें थे वो हमने कलेक्टर साहब को बताए, पुलिस कमिश्नर साहब को बताया, उसका हमने निवेदन दिया। अभी ये बंद कब तक रहेगा? अभी हम जुम्मे के दिन पूरे महाराष्ट्र के जितने सदर है हम उनसे बैठक करने वाले हैं और जुम्मे के दिन बैठ के जो भी सब जितने भी निर्णय लेंगे वो बैठ के हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालने वाले हैं। नाज़रीन, नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए न सिर्फ कुरैश बिरादरी और किसान बल्कि इस पेशे से जुड़े तमामी तबके के नौजवानों और लोगों के साथ साथ जिम्मेदारान से ये अपील की कि वो इनके मुतालिबात को लेकर पूरी तरह से संजीदा है। हुकूमत इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने तमामी से ये अपील की कि वो अपनी हड़ताल को वापस ले। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मधल्या काळामध्ये शेतकऱ्यांनी बऱ्याच तक्रारी केल्या आणि कुरैशी समाज ज्यांनी हे म्हशी नेत असताना, बकऱ्या नेत असताना त्याच्याबद्दल त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी येत आहेत आणि म्हणून त्यांनी संप पुकारलेला होता आणि शेतकरी सगळे म्हणत होते की ह्याच्यातनं राज्य सरकारने लक्ष घालावं आणि ह्याच्यातून मार्ग काढावा। आज आम्ही त्याच्याबद्दलची बैठक घेतली। नवाब मलिक, सना मलिक, नजीब मुल्ला आणि बाकीचे मान्यवर इथं आलेले होते। आम्ही गडकरी साहेबांशी पण बोललो, त्याच्या संदर्भामध्ये वाहतूक करत असताना काय नियम असावेत त्याच्याबद्दल पण गडकरी साहेब तिकडे वेळ देतो म्हणले। ते डेलिगेशन देशाच्या स्तरावर याच्यातले काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत आणि त्याच्याबद्दल काही चर्चा करण्याची गरज आहे। तर ते म्हणले की ते डेलिगेशनला इकडे पाठवून द्या, मी चर्चा करून
काय मार्ग, आमचं परिवहन विभागाचं काय म्हणणं आहे आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे, ह्याच्यातनं कसा मार्ग काढता येईल तो मार्ग आम्ही काढायचं काम करू. पण मी त्यांना म्हणालो की बाबा तुम्ही शेतकऱ्यांची खूप अडचणी निर्माण झालेली आहे, तर तुम्ही जो काही संप केलेला आहे तो संप मागं घ्या. मग ती मीटिंग झाल्यानंतर त्याला रश्मी शुक्ला पण होते आणि आपले देवेन भारती पण होते. त्याच्यामध्ये आता त्यांनी व्यापारी आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या या अडचणी सोडवण्याच्या करता शासन प्रयत्नशील आहे आणि त्याच्याबद्दल त्यांनी तो संप मागे घ्यावा अशा प्रकारचं आव्हान मी आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांना केलं. त्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद देत तो संप मागे घेतल्याचं जाहीर केलं. अशा प्रकारच्या ह्या 2-3 गोष्टी झालेल्या आहेत. नाज़रीन, आज आम खास मैदान से लेकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक कुरैश बिरादरी की जानिब से निकाले गए इस एहतजाजी रैली में हजारों अफराद की शिरकत में इस रैली को कामयाबी से हमकनार किया. अब देखना यह है कि कुरैश बिरादरी की जानिब से आज आखिरी फैसला क्या लिया जाता है कि क्या हड़ताल वापस ली जाती है या फिर हुकूमत की जानिब से मुतालबात पूरे होने तक यह हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी. आने वाले चंद घंटों में इस बात पर कुरैश बिरादरी की जानिब से बड़ा फैसला हो सकता है. नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही. फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.